अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। देख सकते हैं फ्लैट बैन। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, बड़ी गलती मैं बताऊंगा आपने क्या गलती की है। सबसे पहले अब हम आ गए हैं काम पे। यह है मेरा फ्रंट की, अब हम कटिंग कर लेंगे। जब आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है, जब आप मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो जिस जगह गलती आई हुई है वो उस जगह मैं आपको बताऊँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने 3.5 चौड़ाई में भी और गहराई में निशान लगा लिया है 3.5 इंच पे। उसके बाद अच्छे तरीके से मैं दोनों निशानों को मिला के गुलाई कर लूँगा। गुलाई करने के बाद अच्छे तरीके से आपने इसे काट लेना है। काटने के बाद मैंने दोस्तों पैपिंग भी तैयार करनी है, तो पैपिंग सब पहले मैं पैपिंग तैयार कर लूँगा, उसके बाद मैं बैन लगाऊँगा। दोस्तों आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है, मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह जो भी गलतियाँ हैं आपकी सही हो जाएंगी और इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से बैन तैयार होके आएगा। अभी सबसे पहले ये मैंने एक पट्टी ले ली है बुकरम की। इसकी चौड़ाई तकरीबन मैंने जो ली है वो 1.5 इंच ली है। इस तरह इसका हाफ़ निकाल लेंगे। ये हाफ़ आप लोगों ने ज़रूर निकालना है। हाफ़ निकाल लेंगे तो इसका दरमियान वाज़ा हो जाता है। अब कमीज़ के दरमियान में इसे अच्छे तरीके से लगा लेंगे जिस जगह आपने पैपिंग लगानी है। नीचे मेरी थोड़ी सी कम थी तो मैंने एक टुकड़ा और लगा लिया है। यह लगाने के बाद अब मेरी ये सीधी साइड है। अब सीधी साइड में मेरे दरमियान में ये जगह बनी हुई है जिस जगह मैंने पैपिंग बनानी है, तो मैं जल्दी से इस तरह निशान लगा लूँगा सीधी साइड पे। ये निशान मैंने सीधी साइड से इस से लगाने हैं। इसका नाम गरारी है। ये देख सकते हैं मैंने इस गरारी की मदद से निशान लगाया है, तो मेरा ये उल्टी साइड पे निशान आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं उल्टी साइड से पेंसिल की मदद से इसको लाइन को दोबारा ड्रा कर लूँगा। ये देख रहे हैं वाज़ेह हो गई है। अब इसी तरह मैं दूसरी साइड पे भी निशान लगा लेता हूँ स्केल की मदद से। ये गरारी तकरीबन हर दुकान से मिल जाती है, आपने ये गरारी ले लेनी है। इस गरारी की मदद से आप इस तरह निशान लगा सकते हैं जैसा कि मैंने लगा के आपको दिखाया है पहले। फिर से दोबारा से लगा दिया दूसरी साइड पे भी। ये जो मैंने निशान लगाए हैं इस जगह मैंने सिलाई लगानी है, क्योंकि मैंने पैपिंग बनानी है। आपने पैपिंग इस तरह बनानी है। उसके बाद आपने ये जो कपड़ा लेना है, ये कम से कम आपने जितना बुकरम की लंबाई है उससे 3 इंच लंबाई में भी ज़्यादा लेना है और चौड़ाई में 2 इंच ज़्यादा लेना है। मतलब मेरी 1.5 इंच थी बुकरम की पट्टी, और मैंने जो कपड़े का पट्टी लिया है ये मैंने ली है 3 से 4 इंच। अब ये सीधी साइड मैंने इसकी ऊपर रख ली है पट्टी की। ये आपने ख्याल रखना है कि सीधी साइड पट्टी की ऊपर रखनी है। उसके बाद जो फ्रंट की सीधी साइड है कमीज़ की वो आपने उससे मिला लेनी है। मिलाने के बाद अब जो मैंने निशान लगाए हैं बिल्कुल निशान के ऊपर मैंने सिलाई लगा लेनी है। दोस्तों इस बार मैंने वीडियो काफ़ी तेज़ बनाई है। पहले आप लोगों के कमेंट आते थे कि आप बहुत आहिस्ता वीडियो बनाते हैं, तो इसलिए इस बार मैंने काफ़ी तेज़ वीडियो बनाई है। मेरी पूरी वीडियो में कोई ऐसी फजूल बात नहीं होती जिससे आपका लोगों का टाइम ज़ाया हो। पूरी वीडियो में ही मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता हूँ ऐसी। ये सिलाई लगाने के बाद आप देख रहे हैं कि मैं कटिंग कर रहा हूँ। ये कटिंग आपने जो करनी है बिल्कुल दरमियान में करनी है, दोनों साइडों पे एक जैसा ही कपड़ा है ताकि जो मेरी पैपिंग है उस पैपिंग में फ़र्क ना आए। अगर एक साइड से ज़्यादा और एक साइड से कम होगी तो पाइपिंग एक साइड से ज़्यादा और एक साइड से कम बनेगी, जिससे वो बहुत बुरी लगती है। इसलिए आपने ये ख्याल रखना है कि आपने काटना बिल्कुल दरमियान से है और आखिर में आपने इस तरह कॉर्नर पे भी, दोनों कॉर्नर पे भी एक छोटा छोटा कट लगा लेने हैं। ये इस तरह आप कट लगाएंगे तो इंशाल्लाह फ्रंट वाली साइड पे कोई सलवट वगैरह नहीं आएगा। ये कट ज़रूर लगाना है। कट लगाने के बाद अब इस कपड़े को मैं इस तरह ऐसे अंदर फोल्ड करके बिल्कुल पाइपिंग के साथ मैं सिलाई लगा लूँगा। दोस्तों ये वीडियो बनाने में कम से कम मेरे 2 से 3 घंटे लगे हैं, लेकिन आप लोगों के सामने मैंने सिर्फ़ 18 मिनट की वीडियो पेश की है। बहुत ही कम वक्त में आपको इंशाल्लाह मैं एक ऐसा फ्लैट बैन लगाना सिखाऊंगा जो आज तक इंशाल्लाह किसी ने भी नहीं बताया होगा। जो लोग गलतियां करते हैं फ्लैट बैन लगाने में वो भी इंशाल्लाह ये वीडियो देखेंगे तो उनका ज़रूर फ़ायदा होगा।
बस आपने लोगों ने वीडियो मुकम्मल देखनी है, स्किप नहीं करनी। मैंने पैपिंग बना ली है। पैपिंग बनाने के बाद अब मैं जल्दी से फ्रंट बैक दोनों को आपस में जोड़ लेता हूँ। ये अच्छे तरीके से इस तरह आपने फ्रंट बैक को जोड़ लेना है। जैसा कि ये नॉर्मल है, फ्रंट बैक जोड़ना कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद मैंने बुकरम की पट्टी ले ली है। बुकरम की पट्टी के नीचे मैंने निशान इस तरह सीधी लाइन लगा लेनी है, क्योंकि मेरी बुकरम की पट्टी नीचे से थोड़ी टेढ़ी है। और इसकी जो मैंने चौड़ाई ली है वो मैंने 3.5 इंच, ये 3.5 इंच पे मैंने निशान लगाना है। ये 3.5 इंच आपने निशान लगाना है बुकरम की चौड़ाई में। जितना आपने गले की कटिंग की थी इतनी ही चौड़ाई आपने इसकी लेनी है बुकरम की। ये देख सकते हैं, इस तरह आपने 3.5 इंच की एक लाइन लगा लेनी है। उसके बाद आपने 3.5 इंच का डबल कर लेना है 7 इंच। 7 इंच इसकी लंबाई में निशान लगा लेना है। चौड़ाई जो लेनी है वो 3.5 इंच और लंबाई डबल लेते हैं। जितनी आपकी लंबाई है उससे डबल लेनी है। मेरी 3.5 इंच की लंबाई थी और 3.5 इंच की चौड़ाई थी, तो लंबाई मैंने 7 इंच कर ली और चौड़ाई जो है वो मैंने 3.5 इंच ही की है। उसके बाद ये जो मेरा पीस है जो मैंने काटा था, ये पीस आपने संभाल के रखना है। इस पीस को इस तरह अच्छे तरीके से एंड पे रख के आप लोगों ने इस तरह अच्छे तरीके से गुलाई में निशान लगा लेना है। गुलाई तैयार करने के बाद आपने ये देखें 3 सूत, यहाँ पे आपने 3 सूत निशान लगाना है। ये 2 सूत ना लगाया कि ये 3 सूत ही सिलाई में आता है। ये हमने जो सिलाई में जितना लेना होता है इतनी निशान लगाना होता है। तो 3 सूत से कम आपका कपड़ा सिलाई में नहीं आता, तो इसलिए आपने 3 सूत ही निशान लगाना है। ये अक्सर लोग यहाँ पे भी गलती करते हैं कि 2 सूत निशान लगाते हैं। उसके बाद ये देखें पौना इंच का हमने एक और इस तरह गुलाई में निशान लगा लेने, वो अंदर की तरफ लगाने हैं। ये इस तरह जल्दी से मैंने जो निशान लगाए हैं, निशान की मदद से इस तरह आपने गुलाई में अच्छे तरीके से इसे तैयार कर लेना है। ये पौने इंच की मेरी तैयार हो गया है बैन। आप इंच का भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन अच्छा पौने इंच का ही लगता है। अब जल्दी से मैं इसे काट लेता हूँ। अच्छे तरीके से आपने काटना है गुलाई में, खूबसूरत सा, टेढ़ा नहीं काटना। ये देखें, अब ये मैंने काट लिया है। ये बैन मेरा कटिंग हो गया है। ये मेरा बैन है। अब इसे लगा लेती हैं जल्दी से। मैं कपड़े के ऊपर, आपने इस तरह कपड़े के ऊपर लगा लेना है। कपड़े के ऊपर लगाने के बाद आपने एक्स्ट्रा दबाव जो है वो काट लेना है। हाफ मतलब एक पैर का जो दबाव होता है वो आपने रख के बाकी कपड़ा आपने काट लेना है। बाकी कपड़ा काटने के बाद अब यहाँ मैं ये माया का यूज़ करता हूँ। ये माया आप ज़रूर यूज़ किया कीजिए। अगर आपको पता है माया का फिर तो ठीक है, अगर नहीं पता तो आप बता दीजिए। मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह माया का भी आपको बनाने का तरीका बता दूँगा। इस माया का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये देख सकते हैं कि आपने माया, यहाँ मैंने वो कपड़े को फोल्ड करके रखा है। बिल्कुल मेरा उसी जगह बिल्कुल पक्का फोल्ड होके वहीं रह गया है, ऊपर नहीं हो रहा। उसके बाद इसके नीचे जो मैंने कपड़ा लगाना है वो कपड़ा भी मैंने काट लिया है। इस तरह अच्छे तरीके से आपने काट लेना है। ये काटने के बाद अब मैंने अंदर यहाँ इस तरह बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लेनी है। ये मैंने सिलाई लगा ली है। मैं सिलाई दिखाता हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बुकरम के साथ साथ मैंने सिलाई लगाई हुई। मैंने बहुत ज़्यादा जूम करके आपको वायदा दिखाई है। अब उसके बाद आपने अंदर से हाफ पैर दबा रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा काट लेना है। काटने के बाद आपने अंदर गुलाई में अच्छे तरीके से छोटे छोटे काट लगा लेने हैं। ये काट ज़रूर लगाएं। उसके बाद इस कपड़े को इस तरह करके अच्छे तरीके से शावर कर लेना है। शावर करके आपने अच्छे तरीके से शावर करना है। शावर करने के बाद आपने इसे सीधी तरफ करके प्रेस करना है। ये इस तरह प्रेस करेंगे तो इंशाल्लाह कपड़ा वापस नहीं मुड़ेगा। लेकिन अगर आप माया लगाते हैं तो माया से तो बिल्कुल कन्फर्म है कपड़ा पीछे मुड़ता ही नहीं है। यहीं एक बार रख के ऊपर प्रेस करेंगे वहीं रह जाता है। अब ये मेरा तैयार हो गया है।
बैन। अब जो मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है, यहाँ पे अक्सर लोग गलती करते हैं। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ लोग कच्चा करते हैं। बैन पे कच्चा अच्छा नहीं लगता। आप लोगों ने इसको इस तरह अच्छे तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से आपने इसे फोल्ड करना है, इसे बाद के लिए छोड़ना नहीं है। अक्सर लोग बाद के लिए, बल्कि सभी लोग छोड़ देते हैं। मैंने जितनी वीडियो देखी है सभी कच्चा ही करते हैं। आपने कच्चा नहीं करना, बल्कि आपने इस तरह फोल्ड करके उसके बाद आपने इस तरह आपने माया लगा लेना है। माया लगाने के बाद आपने इसे प्रेस कर लेना है। प्रेस करेंगे तो ये मेरा जो कपड़ा यहीं फोल्ड होता रह जाएगा, वापस नहीं उठेगा। ये माया का फ़ायदा है। अब देख सकते हैं मैं प्रेस कर रहा हूँ तो मेरा कपड़ा वहाँ बिल्कुल प्रेस हो गया है। अब जो मेरा एक्स्ट्रा दबाव है वो मैंने काट लेना है, क्योंकि मैंने हाफ इंच का दबाव रखना है। हाफ इंच का दबाव रखते हुए, हाफ इंच तकरीबन एक पैर का दबाव होता है, वो एक पैर का दबाव मैंने रखते हुए बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा अच्छे तरीके से गुलाई में मैंने काट लेना है, इस तरीके से। काटने के बाद अब आपने इसको, ये देखें इतना पका था कि दूसरी साइड से ऊपर हो भी नहीं रहा था। इसको इस तरह आपने अंदर कर लेना है। अच्छे तरीके से आपने इसे अंदर कर लेना है। ये खुद ब खुद ही अंदर हो जाएगा, क्योंकि मैंने माया लगाया हुआ है तो वो वहीं पे बैठ गया। उसके बाद आपने एहतियातन दोबारा फिर इस्त्री लगा लेनी है, ताकि काम बहुत ज़्यादा सफाई से हो जाए, पूरे काम में शाइनिंग आ जाए। ये देखें अब मेरा बैन तैयार हो चुका है। अब बैन तैयार करने के बाद मैंने इसका दरमियान निकाल लेना है। इस तरह दोनों साइडों को मिला के आपने इसका इस तरह दरमियान निकाल लेना है। दरमियान पे मैं ये निशान भी लगा लूँगा। उसके बाद अब आप लोगों ने एक बात और ख्याल करना है कि यहाँ आपने जहाँ आपका बुकरम एंड हो रहा है उस जगह भी आपने निशान लगा लेना है। ये इस जगह ये निशान, अब इस तरफ भी ये निशान लगा लूँगा। ये निशान लगाने के बाद अब मैं आ गया हूँ सिलाई पे, सॉरी मशीन पे। मशीन का आने के बाद ये मेरा गला है, मतलब फ्रंट बैक है। फ्रंट बैक का मैंने दरमियान में ये एक काट लगा लिया है। आपने इसके दरमियान में ये काट ज़रूर लगाना है। ये काट लगाने के बाद अब ये मेरा बैन है। अब बैन को सबसे पहले आपने इस तरह उल्टा कर लेना। उल्टा करने के बाद जो आपने निशान लगाया था चाक की मदद से, उस चाक उसके ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई भी बिल्कुल इसी तरह लगानी है कि बुकरम के ऊपर ना लगे, और बुकरम के बिल्कुल साथ आपने सिलाई लगानी है, जैसा कि पहले मैंने गुलाई में लगाई थी निशान सिलाई, सॉरी। अब दोबारा दोनों तरफ से इसी तरह मैंने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो मैंने काट के इसे मैंने सीधा कर लेना है। ये इस तरह सीधा करने के बाद इसका कारण आपने अच्छे तरीके से निकाल लेना है। ये इस तरह किसी भी नोकदार चीज़ की मदद से करना। निकालने के बाद अब मैंने इसे लगा लेना है। अब वो जो मैंने दरमियान में कट लगाया था वो कट, उस कट से मैंने शुरू करना है। ये मेरा कट है दरमियान वाला, इस कट से मैं शुरू करूँगा। अब इस कट से मैंने जो शुरू करना है, इस तरह मैंने हाफ इंच कपड़ा अंदर दे के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। मैंने जूम कर लिया कि आप लोगों को वाज़ेह नज़र आए। और आपने ये वो कट और ये इसका दरमियान बैन का, ये दोनों मिलाने ज़रूर हैं, हर हालत में मिलाने हैं। मिलाने के बाद आपने इस तरह कंकर की सिलाई लगा लेनी है। अब ये मैं जो कंकर की सिलाई लगा रहा हूँ इससे मेरा नीचे वाला कपड़ा भी कवर हो रहा है। गुलाई में है जिस तरीके भी है मेरा कपड़ा नीचे वाला कवर हो रहा है, और कोई सलवट भी नीचे वाले कपड़े में नहीं आ रहे। मैं बाद में आपको दिखा भी दूँगा। यही गलती मेन होती है कि वो लोग नीचे वाले कपड़े को अलग से सिलाई नहीं करते, साथ सिलाई नहीं करते, बल्कि अलग से उससे बाद में सुई धागे से कच्चा कर लेते हैं, जिससे सुई धागे से कच्चा करने से वो बहुत बुरा लगता है। एक दूसरा उसकी इतनी मजबूती नहीं होती। इस बात का अपने ख्याल रखना है। और आप देख सकते हैं कि मेरा बिल्कुल परफेक्ट बैन तैयार होकर आया है। यहाँ से मैंने 3 सूत का जो मैं दबा लेता हूँ वो 3 सूत का निशान लगा लिया, क्योंकि 3 सूत मैंने अंदर कपड़ा देना है, कम ज़्यादा ना आए, इसलिए 3 सूत का भी आपने निशान लगा लेना है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरा बिल्कुल परफेक्ट बैन तैयार होके आया है, बड़ा छोटा नहीं है, कितने अच्छे तरीके से मेरा पूरा हो गया है। अब इसी तरह मैं दूसरी साइड से भी मैं लगा लूँगा। आप देख सकते हैं कि ये देखें उल्टी साइड पे कोई सलवट नहीं है और मेरा कपड़ा भी कवर हो गया, कपड़े पे भी सिलाई लग गई है।
ये देखें कितना अच्छा और शाइनिंग से तैयार हो गया है। अब दूसरी तरफ भी आपने इसी तरह ये अंदर कपड़ा दे के 3 सूत ही कपड़ा देना है। 3 सूत देने के बाद अब आपने इसे लगा लेना है। अब इंशाल्लाह आपका इधर से भी कोई सिलवट नहीं आएगा, कहीं से कोई हाला बड़ा नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लग के आएगा। अब मैं सिलाई लगाता हूँ, सिलाई लगाने के बाद आपको समझ आ जाएगी कि मेरा बिल्कुल परफेक्ट बैन तैयार होकर आया है। बस आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कहीं भी कोई मसला पेश नहीं आएगा। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपको ज़रूर कोई ना कोई मसला पेश आएगा, इसलिए आपने वीडियो स्किप नहीं करना, मुकम्मल वीडियो देखनी है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मज़ीद ऐसी नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। अगर आप मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो साथ लगा बेल आइकन का बटन है जो वो भी दबा दीजिए। मैं अब अच्छे तरीके से इसे इस तरह मुकम्मल लगा लूँगा। एंड तक आपने देखना है ताकि यहाँ मेरे देख सकते हैं आप मेरे कपड़े में कोई सिलवट वगैरह नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैन तैयार हो के आया है। बिल्कुल जितना मेरा हाला था उतना ही, बड़ा छोटा नहीं है। हाफ इंच आपने अंदर कपड़ा रखना है, ज़्यादा नहीं रखना। कम ज़्यादा रखेंगे तो फिर भी मसला पेश आएगा। अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई, अभी भी काफ़ी बातें रहती हैं, आपने मुकम्मल एंड तक वीडियो देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। अब ये बैन तो मेरा लग चुका है, लेकिन अब आगे से गला बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो गले को छोटा कैसे करना है हर साइज़ के मुताबिक, तो वो आपने कैसे करना है, वो आपने बैन इससे छोटा नहीं लगाते, बैन इतना ही लगाना है। अब हर साइज़ के मुताबिक आपने किस तरह करना है वो इस तरह करना है। अब आपने देखना है जो नॉर्मल फुल साइज़ होता है वो 7 इंच होता है, तो मेरा ये फुल साइज़ है। मैं इसे 7 इंच गहराई रख के बाकी ऊपर से ओपन रख लूँगा और नीचे से मैं इसे बंद कर लूँगा। यहाँ से आपने इस तरह 7 इंच निशान लगा लेना है। अगर आपका गला छोटा है तो आप 6 इंच रख सकते हैं, और छोटा है तो 5 इंच रख सकते हैं। अब ये मेरा कपड़ा है, इस तरह मैंने कपड़े ले लेना है। कपड़े को इस तरह आपने फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अब कपड़े की लंबाई आपने इतनी लेनी है कि आपका वो जो नीचे वाला खाली गैप था उसमें पूरी हो जाए। तो मैं आपको जब लगाऊंगा तो अब आपको समझ आ जाएगी कि मैंने कपड़ा लंबा लेंथ में पूरा लिया था। आपने अपने कट के हिसाब से कपड़ा ले लेना है। ये जो मैंने निशान लगाया है इस निशान के बराबर रख के मैं सिलाई लगा लूँगा। जहाँ मैंने पहले पैपिंग वाली सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगा लूँगा, तो मेरी सिलाई कहीं कोई नज़र नहीं आएगी। जल्दी से मैं सिलाई लगा लेता हूँ। सिलाई शुरू और एंड पे पक्की ज़रूर किया कीजिए ताकि बहुत अच्छे तरीके से सिलाई लगे के बाद में खुले नहीं। ये है मेरा मुकम्मल और तैयार बैन। अब देख सकते हैं कितना अच्छा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।